आजकल जितने भी कॉमर्शियल एग्रीमेंट हैं उसमें ज़्यादातर में आप देखेंगे तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट होता है। अब आपका सवाल होगा कि आर्बिट्रेशन क्या होता है। दरअसल आर्बिट्रेशन एक प्राइवेट लिटिगेशन है जो कोर्ट का एक अल्टरनेटिव मोड है। यानी अगर डिस्प्यूट होता है तो डिस्प्यूट की कंडीशन में आपको सिविल कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। कंज्यूमर फोरम में जाना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं है। आप जो है ये डिस्प्यूट जो है आर्बिट्रेशन के थ्रू सुलझा सकते हैं। तो आर्बिट्रेशन होता क्या है? आर्बिट्रेशन जो है एक प्राइवेट लिटिगेशन है। यानी जिस तरह से जो कोर्ट में जज होते हैं वो सरकारी होते हैं, सरकार उनको अपॉइंट करती है, लेकिन यहाँ आर्बिट्रेशन जो होता है, आर्बिट्रेशन में जो अपॉइंट होते हैं, जो इनकी हैसियत जज की ही होती है, जज जैसी ही होती है, जज नहीं होते हैं, लेकिन वो जो अपॉइंट होते हैं वो होते हैं पार्टी के द्वारा। यानी अगर दो पार्टीज के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो दोनों पार्टी मिलकर के किसी भी आर्बिट्रेटर को अपॉइंट कर सकते हैं। तो इनका अपॉइंटमेंट जो होता है वो प्राइवेट अपॉइंटमेंट होता है। यानी प्राइवेट पार्टी जो है उस जज को अपॉइंट करती हैं डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। तो ये कहलाता है आर्बिट्रेशन। अब जो आर्बिट्रेटर होता है उनकी जो संख्या होती है वो 1 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है या 7 भी हो सकती है। यानी इवन नंबर नहीं होगा, ऑड नंबर होगा। अब अगर पार्टीज के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ है कि भाई 16 आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा, यानी दोनों पार्टी मिलकर म्यूचुअल कॉन्सेंट से एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगी, तो वो आर्बिट्रेटर कहलाएगा 16 आर्बिट्रेटर। और अब अगर पार्टी एग्री नहीं करती है किसी नाम पर, दोनों के बीच में सहमति नहीं बन पाती है कि भाई हम किसी एक आर्बिट्रेटर के नाम पर सहमत हों, एग्री करें, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि ये मैटर जाएगा हाई कोर्ट में सेक्शन 11 के तहत, और हाई कोर्ट जो है आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर देगा। लेकिन अगर जहाँ 3 आर्बिट्रेटर का प्रावधान है, यानी 3 आर्बिट्रेटर का प्रोविज़न है, तो उस कंडीशन में दोनों पार्टीज जो हैं वो एक एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगी, और दोनों जो आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए हैं पार्टीज ने, वो दोनों आर्बिट्रेटर मिलकर के तीसरे आर्बिट्रेटर को, जो कि चेयरमैन होगा, उसको अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन वहाँ पर भी अगर डिस्प्यूट हो जाता है, यानी जो 2 आर्बिट्रेटर हैं, जो 2 अपॉइंट किए थे पार्टीज ने, उनके बीच में कोई सहमति नहीं बन पाई है, एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा है कि भाई थर्ड किसको अपॉइंट करें, और उसमें डिफरेंस हो जाता है, तो उस कंडीशन में भी सेक्शन 11 की ही एप्लीकेशन पड़ेगी। आर्बिट्रेशन एक्ट की सेक्शन 11 की एप्लीकेशन हाई कोर्ट में पड़ेगी, और हाई कोर्ट जो है चेयरमैन को अपॉइंट करेगा। तो ये अपॉइंटमेंट प्रोसीजर रहेगा। आगे क्या प्रोसीडिंग्स होती हैं आर्बिट्रेशन की, किस तरह से जो है स्टेटमेंट ऑफ क्लेम, स्टेटमेंट डिफेंस, और क्या प्रोसीजर होता है, वो पूरा हम आपको अगले वीडियोज़ में बताएंगे। और आपको जब जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें कि आपको क्या जानकारी आर्बिट्रेशन से रिलेटेड चाहिए, उसी पर हम आपको वीडियो बना करके देंगे। अगर कोई कानूनी सहायता आपको आर्बिट्रेशन में चाहिए तब भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको पूरी हेल्प आर्बिट्रेशन में करेंगे। हमारे वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर कोई भी आर्बिट्रेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी है तो बेझिझक आप कमेंट बॉक्स में अपना ईमेल एड्रेस डालें या मोबाइल व्हाट्सएप नंबर डालें, हम आपको कनेक्ट करेंगे और आप